हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। वो तो करेंगे ही, लेकिन आज का तो हाईलाइट हॉट फेवरेट टॉपिक जेन स्ट्रीट जो चल रहा है उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज सेबी ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए जेन स्ट्रीट को इंडिया से बैन करके। वो एक अच्छा स्टेप था, बट मेरे उसमें थोड़े से व्यूज़ थोड़े अलग है। पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर कोई रेगुलेटर या कोई एजेंसी किसी को बैन करती है ट्रेडिंग से इंडिया में या कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसका क्या इम्पैक्ट जाता है, पहले तो वो समझते हैं। तो उसका इम्पैक्ट बेसिकली ये होगा, जितने भी वर्ल्ड में अब रेगुलेटर है वो सब अलर्ट हो जाएंगे जेन स्ट्रीट को लेके, या जो भी कंपनी ये सब चीज़ें करती है उनको लेके वो सब अलर्ट हो जाएंगे कि ये मार्केट में मैन्युपुलेशन का काम करती है, तो उस पर थोड़ा वॉच ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा जो इंडिया में भी मैल प्रैक्टिसेस करते थे या मैन्युपुलेशन करते थे, वो लोग भी थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे कि सेबी एकदम प्रोएक्टिव है, सेबी हम पे भी कभी भी एक्शन ले सकता है। ऐसे भी सेबी काफ़ी इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ा हुआ ही है। तो एक लड़ाई सेबी के उस फ्रंट पे चल रही है, एक सेबी ने इस तरफ की है। बट द पॉइंट इज, सेबी को 2.5 साल लगे ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में। अब सेबी का मैनेजमेंट रिसेंटली मार्च अप्रैल फैब और मार्च में चेंज हुआ है। तो आई एम नॉट श्योर कि उनको 3 महीने लगे ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में या 2.5 साल लगे। अगर 3 महीने लगे ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में, तो सेबी इज डन अ रिमार्केबल जॉब। अगर 2.5 साल लगे तो आई विल बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि 2.5 साल लगे आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में। बिकॉज ये काफ़ी क्लियरली एविडेंट दिख रहा था कि आपका जो एक्सपायरी पे, मैं इसीलिए आपको आपको अगर मेरे पिछले वीडियोस देखते और कंटिन्यूअस व्यूअर है, तो मैं आपको भी बोलता भी होऊंगा कि आप एक्सपायरी पे कम ट्रेड करने का ट्राई कीजिए, हीरो जीरो में मत ट्राई कीजिए। वो रीज़न यही था क्योंकि लास्ट जब वीकली एक्सपायरी चल रही थी, तो जो 5-10 रुपए वाले ऑप्शन थे वो एकदम से शूट करके 100-200 होते थे और वो फिर आप वापस जीरो आ जाते थे। तो मोस्टली इंडिया में लोग कॉल बायर है, तो वो पैसा बना पाए उस मूव में तो ठीक है, अगर ऊपर चढ़ गए तो वो इवेंचुअली जीरो हो जाता था। और जैसे कि लास्ट पिछले टाइम से मार्केट थोड़ा स्लैगिश चल रहा है या फिर ढीला चलता है, तो मैं जनरली स्प्रेड प्रेफर करता हूँ। तो उसमें स्टॉप लॉस आप डिफाइन रखते हैं, क्योंकि अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, मनी मैनेजमेंट होता है। तो उसमें काफी बार मेरे भी स्टॉप लॉस लगे इसी वजह से। कोई पीछे अंडरलाइनिंग था नहीं, कुछ नहीं कि एकदम से स्पाइक आएगा, वो 10 रुपए वाला ऑप्शन 100-200 जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा और नीचे करेगा। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, एसएल नहीं लेंगे, तो वो 300-300 पॉइंट राइड कर जाएगा। तो काफी मुश्किल होता है, और ऐसे में पैसे जाते हैं तो वो काफी दुख भी देते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि जेन स्ट्रीट ने 2-2.5 साल में अप्रोक्स 36,000 टू 37,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है इंडियन मार्केट से स्पेसिफिकली। जो जेन स्ट्रीट जो है जेन स्ट्रीट है, वो बेसिकली यूएस फॉर्म है, यूएस ट्रेडिंग फॉर्म है। तो आप वहाँ के उनके फाइलिंग्स देखेंगे तो 36,000 टू 37,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट इंडिया स्पेसिफिकली दिखा रखा है। और जब ये आज बैन किया तो अप्रोक्स रफली जो मैं बता रहा हूँ वो 43,000 करोड़ टू 44,000 करोड़ का प्रॉफिट है। एज वेल एज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सेबी ने डेटा रिलीज किया है 2-2.5 साल का, कि इंडिया सॉरी इंडियन रिटेल ने कितना पैसा लूज किया है, तो रफली 1 लाख करोड़ का आंकड़ा है। तो फ्रॉम 1 लाख करोड़ एक जगह से जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह 44,000 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 45%। तो ये क्या सेबी को दिखा नहीं, क्या उनके डेटा में शो नहीं हुआ कि एक ही फर्म को इतना प्रॉफिट जा रहा है कंटिन्यूअसली? तो एक इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि इंडिया में बाकी जो बड़ी फर्म्स रहे या बड़े एचएनआई प्रॉप ट्रेडर्स रहे, उनके हाथों चना ममरा ही लगा फिर, क्योंकि इतने सारे हैं उसमें इतना प्रॉफिट है आपके पास, और एक फर्म है जो इतना क्वांटम ऑफ प्रॉफिट लेके जा रही है। तो वो आपको देखना चाहिए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स को तो काफी लॉस हो रहा है। आप उनका आज बैन कर भी दोगे, उनसे प्रॉफिट रिकवर करवा भी लोगे, जो कि सेबी ने उनका कई अकाउंट बैन किए हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 4,863 करोड़ का फिगर है, 4,863 करोड़ रफली। वो क्या इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने जो उस टाइम पे पैसा गवाया उनके पास आएगा, जो नहीं आएगा?
अच्छा, इसमें चीज होती क्या है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, इट्स नॉट लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आपके पास भी एक शेयर है, मेरे पास भी एक शेयर है, तो लॉन्ग टर्म में वो ग्रो होता रहेगा, दोनों की वेल्थ बनती रहेगी। नो नो, वहाँ गेन गेन या विन विन सिचुएशन नहीं है। डेरिवेटिव स्पेशली ये है कि एक का लॉस, एक का फायदा, एक का फायदा, एक का नुकसान। तो इवेंचुअली लॉस कौन करके गया? हमारे रिटेल ट्रेडर्स। हम जैसे लोग लॉस करके गए, और फायदा किसने उठाया? जेन स्ट्रीट ने उठाया। ऑलमोस्ट 40-45% प्रॉफिट तो वो अकेला लेके गया। बाकी जो बचे भी उनके पास तो चना ममरा ही रहा। तो सेबी को हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज, अगर आपको कुछ भी ऐसी इनरेगुलरिटीज दिखती है तो आप इन्वेस्टिगेट करें। और इतना टाइम जो लगा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अगर 2.5 साल लगे हैं, तो आप प्लीज उसको जल्दी से जल्दी कॉप करने का ट्राई कीजिए। कि जितना जल्दी हो सके पॉसिबल वे में आप उस चीज़ को कर्ब करें, ताकि क्या रिटेल इन्वेस्टर का लॉस ना हो। ऑनेस्टली मेरा भी एक दो बार स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं इस चीज़ में। कि मेरी डिस्क्लेमर है, कोई ट्रेडिंग के टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, आप ट्रेड कीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के ही ट्रेड कीजिएगा या इन्वेस्ट कीजिएगा। कि मैं 12 बजे एक्सपायरी पे ऑप्शन अगर स्प्रेड है तो वो काट देता हूँ, या नॉर्मल भी है तो वो मैं काटने की मेरी हैबिट है। तो वो एकदम से 10 रुपए वाला 100-200 शूट कर गया, तो आई वॉज ऑल्सो क्लूलेस कि क्या हो रहा है एंड हाउ टू मैनेज इट, क्योंकि आपको M2M में लॉस तो दिख ही रहा है। जो आपका एक टाइम पे प्रॉफिट था वो एक्सेसिव लॉस में कन्वर्ट हो गया है। तब उसको मैनेज भी करना पड़ता है, बट मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, वो वापस जीरो पे आ गया था। तो बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, लॉस कवर हो गया मेरा। बट ऐसा नहीं होता ना। आप अगर ऑप्शन बायर भी है तो आपको ठीक है कि भैया 200, 110 वाला 200 हो गया, अपॉर्चुनिटी मिली। आपने कौन से करोड़ों कमा लिए? करोड़ों कमा लिए तो कमेंट में लिखिए, बताइए कि आपने कितना पैसा बनाया है। वो नहीं बनाया, वो बेसिकली जेन स्ट्रीट बहुत बड़ा वाला झोल करके गया हमारे साथ। तो इसमें रेगुलेटर्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ी और चीज़ें करनी पड़ेगी, ताकि ये सब हरकतें फ्यूचर में ना हो। तो अब आके नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट पे कि क्या क्या रहेगा। हाँ, बेसिकली एक दो चीज़ें और होगी इससे अच्छी, मार्केट में एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब ये सब चीज़ें हुई है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जहाँ ब्रेकआउट है वहाँ ब्रेकआउट रहेगा। वो फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तुरंत। अगर उसमें फॉलो अप बाइंग आनी होगी तो वो आएगी। अगर वो नीचे गिर रहा है तो गिरेगा एकदम से, ऐसा नहीं है 100, 200, 250 पॉइंट रॉकेट हो जाएगा। नहीं, तो मार्केट में काफ़ी अच्छी चीज़ें होगी। जो जेन्युइन ट्रेडर्स है, जो अच्छे से ट्रेड करके स्किल से पैसा बनाते हैं, उनके लिए मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत रिवॉर्डिंग मार्केट हो जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी होगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था एंड आई अप्रिशिएट दिस स्टेप। तो अब चल के डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट पे कि क्या रहेगा मंडे के लिए हमारा डिस्कशन। तो जैसे कि आज मार्केट ऊपर खुला था, फिर नीचे की तरफ आया, फिर एक रैली दी मार्केट ने, फिर यही जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था वहां पे स्टक हुआ मार्केट। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, सॉरी 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 अगेन, वेरी सॉरी फॉर दिस। हाँ, वो थोड़ा भावनाओं में ज़्यादा ही बह गया था मैं भी। हियर मार्केट ऊपर खुला, नीचे की तरफ आया, फिर नीचे ही रहा, फिर एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, फिर एक डाउन साइड दी। फिर मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी, यहाँ पे मार्केट ने एक सिग्नल दिया बुलिश हैमर पैटर्न का। तो वही मैं जो आपको समझाने की ट्राई कर रहा था कि चार्ट पैटर्न्स काम करेंगे, डेटा काम करेगा, एनालिसिस काम करेगी, ये सब चीज़ें होने के बाद। तो यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग आई और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में बनता रहा। लेकिन ये लेवल को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा डाउन साइड में 25,400, इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छा बेरिश मूव देखने को मिलेगा, जो मार्केट को 25,370 और उसके नीचे 25,350 तक ड्रैग करेगा। ऊपर की साइड में जो सपोर्ट रहेगा वो आपको आपके लिए रहेगा यही लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ये 25,500, 550 तक अप्रोच करने का ट्राई कर सकता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डेटा में आ जाते हैं। ऑप्शन डेटा देखेंगे तो 25,500 पे कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिव हुई हुई है। जैसे पुट राइटर्स काफ़ी भागे भी है इन द मनी, ऑल दो पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई भी है। और प्रीमियम प्रीमियम ठीक ठाक है, रीजनेबल साइड पे है। तो देखते हैं, मूवमेंट तो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस को होल्ड किया, नीचे में गया वही सपोर्ट लिया, ऊपर में रेजिस्टेंस मार्क्ड है।
तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगी मंडे के लिए भी। बस एक फर्दर ऐड कर देता हूँ मैं इधर, वो रहेगा ये वाला लेवल 56,900। अगर 56,900 टूटता है तो एक नीचे में 58,850 का लेवल रहेगा, उसके नीचे जाता है तो अच्छी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है 56,750, और उसके नीचे इवेंचुअली 56,600। अपर रेंज अगर 57,070 निकालता है तो ऊपर 150 तक की जगह उसके ऊपर 200 तक के ये ट्राई कर सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है 57,300 तक। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो आज कॉल राइटिंग थोड़ी सी भागी है, वेरेस पुट राइटिंग थोड़ी हुई है, तो बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन थोड़ी सी ऐड हुई है, और एंड एंड में काफी ऐड होके गई है पोजीशन। गोल्ड और सिल्वर पे आ जाते हैं। गोल्ड एक साइडवेज टेरिटरी में चल रहा है, तो जब तक ऊपर में वो ये वाला लेवल नहीं निकालता 97,000, तब तक बुलिश साइड मत लाइएगा, और जब तक डाउन साइड में 96,850 नहीं तोड़ता है तब तक बेरिशनेस मत लाइएगा। सिल्वर पे आते हैं तो सिल्वर एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। जब तक ये 1,08,500 नहीं निकलता तब तक एक्सट्रीम बुलिश मत रहिएगा, और जब तक ये 1,08,000 नहीं तोड़ता बेरिशनेस के सिग्नल्स मत लीजिएगा, बेरिश ट्रेड में मत रहिएगा। एंड डिस्क्लेमर यही है कि आई एम नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नॉर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो प्लीज आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर trading into securities market. Thank you for watching this video till end.